देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लेक्चर देखिए, क्वेश्चन समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है एफ जिसके विषय में बताया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स कब होगा? जब एक्स हमारा जीरो नहीं है। दूसरा क्या बताया जा रहा है? एक्स बराबर अगर जीरो है तो फंक्शन हमारा जीरो है। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्स बराबर जीरो पे ये फंक्शन असतत है कि नहीं। अगर ये फंक्शन एक्स बराबर जीरो पे असतत है तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, इसलिए बताएंगे इसके इस फंक्शन के बाएं ओर की लिमिट बराबर होनी चाहिए दाईं ओर की लिमिट और बराबर होनी चाहिए फंक्शन की, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिलहाल क्या पूछा है कि ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, तो इस केस में क्या बताएंगे? इस केस में हम ये बताएंगे फंक्शन हमारा क्या है? एफ एक्स जो है हमारा असंतत है, असंतत है। अगर क्या होगा? अगर हमारे पास बाईं ओर की लिमिट बराबर नहीं है दाईं ओर की लिमिट, ठीक है, लिमिट है ये और बराबर नहीं है हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर जीरो पे। ठीक इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब है असतत है, तो हमें क्या करना है? या तो बाईं ओर की लिमिट और दाईं ओर की लिमिट बराबर नहीं आनी चाहिए, या फिर बाईं ओर की लिमिट और जो फंक्शन है x बराबर जीरो पे बराबर नहीं आना चाहिए, या फिर दाईं ओर की लिमिट और x बराबर जीरो पे दोनों वैल्यू बराबर नहीं आनी चाहिए, या फिर तीनों ही बराबर ना आए, तो ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे सतत लिखा होता तो उस केस में क्या होता? उस केस में तीनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए थे। तो हमें क्या प्रूव करना है? असतत। तो हमें कोई दो वैल्यू देख लेनी है, क्या ये बराबर आ रही कि नहीं आ रही। ठीक आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आप क्या करेंगे? तीनों वैल्यू निकाल दें, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और तीनों निकाल देंगे और बता देंगे कि क्योंकि ये बराबर नहीं है तो ये फंक्शन हमारा असतत है। अगर बराबर आती है तो ये बता देंगे फंक्शन हमारा सतत है, असतत नहीं है। चलो फिर करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? एफ एक्स एट एक्स बराबर जीरो पे क्या है बताएंगे। एफ एक्स हमारा जो एक्स बराबर जीरो पे क्या है ये देखते हैं पहले। देखो हमने बताया जब एफ एक्स हमारा जीरो होगा जब यदि एक्स बराबर जीरो है, गिवन है, दिया गया है एक्स बराबर जीरो पे हमारा फंक्शन एफ एक्स जीरो आ रहा है। एक बात तो इसको हम लिख लेंगे, तो ये बता दिए कि इसकी वैल्यू जीरो आएगी। अब बाईं ओर की लिमिट निकालेंगे, बाईं ओर की लिमिट, तो लिमिट को ऐसे लिख लो बाईं ओर की लिमिट के लिए। ठीक अब हमारे पास ऊपर फंक्शन देखो जरा इस फंक्शन ने ये बताया है कि हमारे पास x डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर x जीरो नहीं है, बाईं ओर का मतलब है कि x के बाईं ओर जाना, यानी x बराबर जीरो नहीं लेना, जीरो से कम लेना, हाँ, तो ये फंक्शन हमारा यही रहेगा। और दाईं ओर का मतलब है x से ज़्यादा जाना, तब भी हमारा फंक्शन यही रहेगा, क्योंकि इसने बोला है x डज नॉट इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन हमारा रहने वाला है। ठीक चलो फिर, तो बाईं ओर की लिमिट के लिए क्या है हम बताएंगे। बाईं ओर की लिमिट के लिए फंक्शन हमारा क्या आएगा? लिमिट x टेंड टू जीरो, जीरो बताएंगे और यहाँ पर क्या रखाएंगे? माइनस। माइनस लगाने का मतलब है कि हमारे बाईं ओर जाना है। यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन हमारा जो दिया है एफ एक्स, ये दिया हुआ फंक्शन यही होगा ना तो यहाँ पे हमें क्या रखना है? जहाँ पर मॉड एक्स है वहाँ पर हमें रिप्लेस कर देना है किससे? एक्स जीरो एच से, मतलब एच में घटाना है, एक्स बराबर जीरो पे एच पे घटाना है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या करेंगे? जीरो में एच घटा दो, एक्स की जगह जहाँ पर भी एक्स लिखा है वहाँ पर जीरो माइनस एच लिख दो, तो ये मॉड के अंदर आ जाएगा। और नीचे क्या है? नीचे हमारा एक्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो माइनस एच। अब ये मॉड के अंदर से बाहर निकालो और हमारे पास
यहाँ पर हम क्या लिख दें, एच लिख दो, जिससे आइडिया रहे। ठीक, क्या करना होता है, x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है, या एक स्टेप आगे लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। और लिमिट को चेंज करने से पहले हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर माइनस लगाना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन हमारा है क्या है, मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x, क्योंकि यही फंक्शन है। x अगर 0 नहीं है तो हमारा दोनों केस में फंक्शन यही रहने वाला है। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ पर h है, सॉरी जहाँ पर x है वहाँ पे क्या करेंगे, जो लिमिट होती है उससे घटा के लिख दिया जाता है। यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 है, तो 0 माइनस h लिखेंगे। जब बाईं ओर का होता है, सॉरी हाँ बाईं ओर का, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, क्योंकि बाईं ओर का फंक्शन है इसलिए हम क्या बताएंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 माइनस h, मॉड है तो मॉड लगा दो, यहाँ पे क्या है 0 माइनस h। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंड टू 0, और ये यहाँ से मॉड हटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी h आएगा। जब मॉड के बाहर निकालेंगे हम तो क्या आएगा, h आएगा, क्योंकि मॉड के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और नीचे से क्या आएगा, माइनस का h आएगा। अब इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब लिमिट रखोगे तो कितना आएगा, 1। तो हमारा क्या आया, बाईं ओर की लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई, वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। ठीक, ये माइनस की आ गई। ये हमारा फंक्शन था, उसको हमने लिखा। फिर लिमिट लगाते हैं तो क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है x बराबर 0 चल रहा है ना यहाँ पर, अगर x बराबर यहाँ पर a चलता तो हम वो लगा देते हैं। क्या करते हैं, a माइनस h, फिलहाल 0 है तो 0 लगाए हैं। अब देखो फिर क्या है, दाईं ओर के लिए, यहाँ पे देखिएगा सर्किल में जाएगा, दाईं ओर के लिए, दीदी नहीं दाईं, दाईं ओर के लिए। ठीक है, दाईं ओर के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, दाईं ओर की लिमिट, देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, लिमिट x टेंड टू 0, ये प्लस लगाने का मतलब है कि हम दाईं ओर जा रहे हैं। फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x, क्योंकि सेम है फंक्शन तो हमारा यही है ना, जब x 0 नहीं है तो हमारे पास ये फंक्शन लेने हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिमिट h को रिप्लेस करेंगे 0 से, और जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, 0 प्लस h करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, 0 प्लस h। देखो यहाँ पर हमने माइनस किया था क्योंकि हम क्या कर रहे थे, माइनस की ओर जा रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। यहाँ प्लस किया क्योंकि हम राइट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से h निकल आएगा, एक बार और लिमिट लगा दो, लगाना है तो h टेंड टू 0, यहाँ h हो जाएगा, और यहाँ पर h हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो हमारे पास क्या आया, दाईं ओर की लिमिट कितनी आई, 1, बाईं ओर की लिमिट कितनी आई, -1, और हमारा फंक्शन x बराबर 0 पे कितना आया है, x बराबर 0 पे फंक्शन हमारा आया है 0। ये तीनों वैल्यू बराबर नहीं है। जब ये तीनों बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है, असतत है, चूंकि बाईं ओर की लिमिट डज नॉट इक्वल टू दाईं ओर की लिमिट और डज नॉट इक्वल टू, आगे आएगा वहां पर, डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बराबर 0 पे। इसलिए यहाँ पे चूंकि का लगाओ, बिकॉज, अरे यार ये वाला, इसलिए हमारे पास फंक्शन जो है, दिया गया फंक्शन एफ एक्स असतत है। ठीक है, बस यही प्रूव करना था। देखो ये अगर किसी को यहाँ पर दिक्कत आ रही तो ये फार्मूला यूज हुआ यहाँ पर, ये देख लो एक बार। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर साइड में देखो, ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यूज किया है। क्या फार्मूला यूज किए हैं, अगर हमारे पास लिमिट क्या है, x टेंड टू a है, x टेंड टू a है, 0 की जगह कितना a है, और ये माइनस है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की। तो ये क्या होता है,
ये हमारे पास जो फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन हो एफ एक्स, ठीक, तो उसको हम क्या कर देते हैं, जाके निकालने के लिए इसको चेंज करेंगे, लिमिट एच टेन टू जीरो, ये जो ए है एच टेन टू ए। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या है, क्योंकि माइनस है इस वजह से क्या करेंगे, जहाँ पर हमारे पास एक्स है एफ एक्स, एक्स के क्या करना है, एक्स की जगह ए माइनस एच करना है, ए माइनस एच करना है, तो वही हमने किया है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है। अगर बाईं ओर के होता तो लिमिट एक्स टेन टू ए प्लस और फंक्शन हमारा एफ एक्स है, तो ये क्या हो जाता जाके, ये हमारा हो जाता लिमिट, अब क्या है एच, कौन सी लिमिट है ए, और ये हमारा फंक्शन हो जाता है एफ एक्स, एक्स के क्या करना है, एक्स के करना है ए प्लस एच, तो वही दोनों इसमें यूज हुआ है नीचे। देख लो, जब माइनस है तो उसके लिए हमने घटाया था वहाँ पे, और जब प्लस है तो उसके लिए जोड़ा है, तो ये फार्मूला होता है, तो उसी का यूज किए हैं। ठीक है। अब अगर डिफरेंशियबिलिटी का आता है तो हमारे पास क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंशियबिलिटी बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड की, और बराबर होना चाहिए फंक्शन, ये बाकी फंक्शन बराबर नहीं होता तो वो हमारा फंक्शन होता है डिफरेंशियबल। अगर बराबर नहीं आती लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंशियबिलिटी राइट हैंड साइड की डिफरेंशियबिलिटी के बराबर नहीं आता तो वो हमारा डिफरेंशियबल नहीं है फंक्शन। फिलहाल के लिए कंटिन्यूअस का था, सतत के लिए था, तो ये फंक्शन हमारा असतत है, जैसा बोला है वैसा है। क्यों है, क्योंकि ये तीनों बराबर नहीं आए, इनमें से दो भी बराबर ना आते तब भी हो जाता। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नहीं समझ में आया तो बताना, फिर हम फिर समझाएंगे इसको। वैसे कुछ है नहीं, बस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए फार्मूला लगा देंगे, राइट हैंड साइड के लिए लगा देंगे, और फंक्शन हमारा जीरो पे तो वैसे भी जीरो ही आ रहा था, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए -1 आया है, राइट हैंड साइड के लिए 1 आया है, तीनों ही बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है असतत है, जो दिया गया है वो सही है। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।